ابتدا ہے रब ज़ुल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों बंदा नाचीज का सलाम पहुंचे। आपने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। एक खातून ने अपने शौहर से कहा कि आप मुझे कुछ भी नहीं देते, मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करते। अपने शौहर से शिकायत करने लगी कि आज तक आपने मेरे लिए किया ही क्या है। वो बहुत परेशान हुआ कि मैंने आज तक अपनी बीवी के लिए कुछ किया ही नहीं। शादी को 10-15 साल हो गए, आज वो ये कह रही है कि आपने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। खैर, वो किसी से मिला तो उन्होंने मशवरा ये दिया कि आप अपनी बीवी से कहें कि आपको क्या चाहिए, जो भी आपको चाहिए उसकी फहरिस्त बनाएं। उसकी बीवी ने लिस्ट बनाना शुरू की। मुझे क्या क्या चाहिए 8-10 चीज़ें उसने लिख दी, जबकि उसको पता था कि मेरे शौहर की आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं है। फिर भी उसने लिख दी कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। उसने कहा, अच्छा इसके अलावा भी कुछ चाहिए? उन्होंने कहा, नहीं, मुझे बस यही चाहिए। फिर उन्होंने कहा, अच्छा आप इन 10 चीज़ों में से किसी को पहली तरजीह देती हैं? उन्होंने कहा कि पहली चीज़ मुझे घर में वॉशिंग मशीन चाहिए, मैं हाथ से कपड़े नहीं धो सकती। उन्होंने कहा, ठीक है, हम पहले वॉशिंग मशीन लेंगे, और क्या चाहिए? मुझे माइक्रोवेव ओवन चाहिए, मेरे लिए खाना गर्म करना बहुत मुश्किल है। अच्छा लिख लिया, 1 2 3 ये चाहिए। उन्होंने कहा, ठीक है, ये मेरा वादा है कि मैं आपके लिए ये चीज़ें लाऊंगा। आपको और तो कुछ नहीं चाहिए ना? अब कुछ वक्त गुजरा, उसने अपनी बीवी को वक्त कम देना शुरू कर दिया। उसकी बीवी की तरफ तवज्जो कम होना शुरू हो गई। वो ज़्यादा वक्त अपने रोज़गार को देने लगा। पहले 10 घंटे काम करता था, अब 14 घंटे ओवर टाइम लगाने लगा और दोस्तों में ज़्यादा बैठने लगा। कुछ इसने मामूल से हटकर काम करना शुरू कर दिया। पहले घर में आकर कभी कभार बीवी का हाथ बटा देता था, अब उसने वो सब कुछ भी छोड़ दिया। जब कुछ वक्त गुजरा तो खातून ने कहा कि आप मुझे वक्त नहीं दे रहे, आप उस तरह नहीं हैं जिस तरह पहले थे। उसने कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कमाऊँ ताकि मैं आपको ये चीज़ें दे सकूँ। फिर वो वॉशिंग मशीन लेकर आ गया। कुछ अरसे बाद माइक्रोवेव ओवन भी लेकर आ गया और फहरिस्त में जो जो चीज़ें उसने लिखी थी वो एक एक करके लाता रहा। लेकिन इसकी बीवी ने यह महसूस करना शुरू किया कि मेरी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें कम हो गई हैं, अब वो चीज़ें मुझे नहीं मिल रही। पहले वो आते थे तो मुझसे बड़े प्यार से बातें करते थे, मेरे साथ बैठते थे, हम लोग घूमते थे, छुट्टी के दिन हम लोग पार्क जाया करते थे। अब वो उस दिन भी नौकरी कर रहे हैं। रात को वो 12 बजे आते हैं और सो जाते हैं, सुबह 4 बजे उठकर चले जाते हैं। अब वो मुझे वक्त ही नहीं दे पा रहे। अब वो बच्चों के साथ खेलते नहीं हैं। अब मेरी बात सुनने का उनके पास वक्त ही नहीं है, वो खाना खा कर आते हैं। अब उसको लगा कि ये तो मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा हला आ गया है। मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरा शौहर मेरे पास नहीं है। उसने दोबारा एक फहरिस्त बनाई कि मुझे आपका वक्त चाहिए, मुझे आपकी मोहब्बत चाहिए, आप मुझे फ़ोन किया करें वगैरह वगैरह। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम लोगों को पता नहीं होता कि जो कुछ हम लोगों को मिल रहा है वो क्या है। जब वो छिनने लगता है तब हमें उस चीज़ का एहसास होता है। अल्लाह पाक समझ की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक आसानियाँ हासिल और तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।